आप लोग का स्वागत है एक बार फिर क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और वीडियो के नीचे हाइप का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें। ये जो आपके स्क्रीन में आपके बगल में दिखाई दे रहा है, आपको मेरे बगल में दिखाई दे रहा है इधर। हाँ, ये वाला, हाँ हाँ, ये आपको बता रहा है कि किस तरह से ये जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है ये इतना खतरनाक क्यों है वुमेन्स वर्ल्ड कप में। आज उनको चेस करना था 331 और ये रिकॉर्ड चेस होता और वो कर दिखाया उन्होंने। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से रिकॉर्ड चेसेस हुए हैं वनडे क्रिकेट में, वुमेन्स वनडे क्रिकेट में। और ऑस्ट्रेलिया ने आज कितने बार, देखो ऑस्ट्रेलिया का नाम है उसमें, एक दो तीन चार पांच, पांच बार है नाम टॉप छह सात में। ये आपको बताता है कितना डोमिनेंस है इस ऑस्ट्रेलियन टीम का वुमेन्स क्रिकेट में। और ये अब से नहीं, पिछले 10-12 साल से बहुत डोमिनेंट रहे हैं। और आई थिंक वो बाकी टीमों से बहुत आगे निकल चुके हैं वुमेन्स क्रिकेट में। और उसका ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है जिस तरह से उन्होंने आज चेस किया। जबरदस्त बल्लेबाजी। मैं वही सोच रहा था, इस संडे को एलिसा एली, अगले संडे को उनके पतिदेव मिचेल स्टार्क। ये इंडिया को आज एलिसा एली ने तंग किया, अगले हफ्ते शायद अगले रविवार को मिचेल स्टार्क तंग कर सकते हैं इंडिया के मेंस टीम को। ये मतलब एक चैंपियन टीम है, चैंपियन माइंडसेट है। जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने चेस करने के लिए। कभी भी किसी भी वक्त में ऐसा लगा नहीं कि ये विमेंस, मतलब ये जो 331 का जो रिकॉर्ड स्कोर है, मतलब ये रिकॉर्ड स्कोर बहुत 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 मुश्किल होता है वुमेन्स क्रिकेट में, खास तौर पे चेस, मतलब सोच के करना कि 331 चेस करना है। आपके जहन में लगातार ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या आप 331 चेस कर पाएंगे, दो डॉट बॉल, तीन डॉट बॉल, चार डॉट बॉल, और फिर आपका और आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा। पर एलिसा हीली ने आज पहले फिर भी जो शुरुआत की उन्होंने आज, जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी की। पहले फीबी लिचफील्ड के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से 85 रन बनाए 12वें ओवर में। और फिर लिचफील्ड आउट हुई और उसके बाद एलिस पेरी बल्लेबाजी करने आए, पर वो करीबन 69 रन ऐड किया उन्होंने सेकंड विकेट के लिए। फिर उन्होंने जो है रिटायर आउट हो गई एलिस पेरी क्रैम्प्स के चलते। फिर बेथ मुनी का विकेट गिरा, फिर एनाबेल सदरलैंड का विकेट गिरा। तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक कोलैप्स होने वाला है वहां पर जिस तरह से उसके बाद कप्तान ने एशली गार्डनर के साथ मिलकर एक जबरदस्त साझेदारी की वहां पर, बेहतरीन लाजवाब साझेदारी की, 95 रन की। वो एलिसा एली का जब विकेट गिरा, जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पर स्नेह राणा ने अपनी गेंद पॉइंट पे, बेहतरीन कैच, मजा आ गया था वो कैच देखकर। मतलब डाइव किया उन्होंने बस इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड और कैच पकड़ा उन्होंने, जबरदस्त कैच था। और उसके बाद कुछ ही 2 ओवर में ही फिर जो है तालिया मैग्रा का भी विकेट गया। तालिया मैग्रा आई और उन्होंने 3 चौके लगातार मारे और ऐसा लग रहा था वो जल्दी में थी। फिर तालिया मैग्रा गई, फिर एशली गार्डनर का विकेट गिरा, वो 45 रन बनाकर आउट हुई। और फिर जो है एलिस पेरी वापस आई बल्लेबाजी करने के लिए और वो डटी रही वहां पर। सोफी मोलिन्यू का भी विकेट चला गया, वो डटी रही वहां पर। सोफी मोलिन्यू ने भी 18 रन बनाया 19 गेंदों में 2 चौकों के साथ। पर एलिस पेरी का वापस आना बहुत महत्वपूर्ण था। 47 रन बनाकर नाबाद रही वो 52 गेंदों में, 5 चौके मारे और 1 छक्का मारा। और आई थिंक दैट कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि भारत के पास दो तीन चीजें कमी थी। पहली बात तो मुझे अब तक नहीं पता कि अमनजोत कौर क्यों खेल रही है मुकाबला और रेणुका ठाकुर क्यों नहीं खेल रही है। मेरे समझ के परे है कि रेणुका ठाकुर क्यों नहीं है इस 11 में। अमनजोत कौर की फिर पिटाई हुई, 9 ओवर्स में 68 रन, 2 विकेट दिए लिए उन्होंने। क्रांति गौड़ जिन्होंने 9 ओवर में 73 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। स्नेह राणा 10 ओवर में 85 रन दिया, 85 रन। दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 52 रन दिया और 2 विकेट निकाला, चले वो तो उन्होंने ठीक किया। श्री चरनी मेरे हिसाब से जबरदस्त गेंदबाजी की, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने और 3 विकेट निकाला है 41 रन देकर। और ये सिर्फ 21 साल की है। शी इज अ टैलेंट, शी इज एन एब्सोल्यूट टैलेंट। और उन्होंने बहुत तंग किया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और वो समझ चुके थे इसको थोड़ा देख कर खेलना है। पर भारत की दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई कि उनके पास कोई छठा गेंदबाज नहीं था। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 1 ओवर डाला और 10 रन दिया। छठे गेंदबाज का कोई विकल्प नहीं भारत के पास। और यही चीज हुआ था भारत के साथ 2023 के ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप में भी, अगर आपको याद होगा। उस वर्ल्ड कप में भी भारत को दिक्कत ये हो रही थी कि आपके पास छठा गेंदबाज नहीं था आफ्टर हार्दिक पांड्या गॉट आउट। फिर आप स्ट्रगल करते रहे, फाइनल में वही दिक्कत हुआ कि फाइनल में आपके पास कोई एडिशनल ऑप्शन नहीं था तो आप फंस गए उस चक्कर में।
तो यही चीज हो रहा है यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में भी विमेंस टीम के साथ। और उसके ऊपर से आपके पास जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है रेणुका ठाकुर, आप उसको बाहर रख रहे हैं और उसके जगह पर आप अमनजोत कौर को खिला रहे हैं। अमनजोत कौर पिछले मैच में देखा हमने कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, दक्षिण अफ्रीका को मैच ताली में परोस कर दे दिया। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, इस मुकाबले में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर रियली स्ट्रगलिंग बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपको बहुत दिक्कत होगा इस फॉर्मेट में। और ये चीज़ इंडिया को मेंस टीम में पता चला और यहाँ पर वुमेन्स टीम को भी पता चल रहा है। बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट में भारत को, क्योंकि ये दूसरा लगातार मैच है जो भारत आ रहा है। आने वाले मुकाबलों में मैं देख रहा था, अभी आने वाला मुकाबला जो है इंग्लैंड के साथ है अगले रविवार को। और वो मुकाबला जो है इंदौर में खेला जाएगा। एक हफ्ते का वक्त है आपके पास विशाखापट्टनम से इंदौर में जाकर मैच खेलने के लिए। पर इंग्लैंड की टीम भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, लगातार वो 3 मैच में 3 जीत हासिल कर चुके हैं। पर एक बात है कि इंडिया ने अभी भी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है, सो दैट विल बी सम सोलेस फॉर इंडिया। उसके बाद उनका मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, वो नवी मुंबई में। और फिर आखिरी मुकाबला उनका बांग्लादेश के टीम के साथ है, वो भी नवी मुंबई में। पर भारत के लिए दिक्कत ये मुकाबला था, 330 रन बनाया उन्होंने। उसके बाद ये मुकाबला उनको प्लानिंग के साथ जीतना चाहिए था। पर एलिसा हेली जबरदस्त बल्लेबाजी, एलिस पेरी ने भी बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की और फीबी लिचफील्ड और एशली गार्डन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, मजा आ गया। खास तौर पर एशली गार्डनर ने जो बल्लेबाजी की, पारी को संभाल के रखा। पर एलिसा हेली समझदारी से, समझबूझ से वो जानती हैं कि वो किस तरह से कहाँ पे रन बनाना है, कैसे रन बनाना है। वो एक मैथमेटिशियन की तरह मैदान पर जो है रन बना रही थी। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। और कभी भी चेहरे पे शिकन नहीं था कि हमें 330 का लक्ष्य पीछा करना, कॉन्फिडेंस था। और ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट में यही रहा है, कभी एलिसा एली शतक बना रही है जैसे आज बनाया, कभी एशली गार्डनर रन बना रही है, कभी बेथ मुनी, जब टीम आधी चली गई, आधी से ज्यादा चली गई है, तो बेथ मुनी आके रन बना रही है, शतक बना रही है। और डेप्थ में उनके पास जो रन बना सकते हैं, टेल आके रन बनाता है। ये बात है, ये चैंपियन टीम है 6 बार, इसीलिए इन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप जीता है और एक पकड़ बना के रखा है विमेंस क्रिकेट में। भारत की जहां तक बात करें, भारत ने पहले बल्लेबाजी जो किया, उनको मौका मिला पहले बल्लेबाजी करने के लिए। एक बात है, मैदान फ्लैट पिच था, तो आपको पता था कि आपको 330 रन से काम नहीं चलेगा। जबरदस्त शुरुआत हुई 155 रन की स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल के बीच में। मैं एक चीज कहूंगा प्रतिका रावल के बारे में, उनको अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना पड़ेगा। वो जिस स्ट्राइक रेट से रन बनाती हैं, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ एट दिस स्टेज। उनको जो है और ज्यादा करना पड़ेगा। और आई होप दैट शी इम्प्रूव्स इन द कमिंग डेज। पर 155 का एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला। फिर हरलीन देव आई, उन्होंने 38 बनाया, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22 बनाया, 240 पर 4 हो गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि आपको सिर्फ उधर से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तेजी से रन बनाना है। पर 54 रन की साझेदारी हुई वहां पर जेमिमा रॉड्रिक्स और रिचा घोष के बीच में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वहां पर नंबर 3 पर आप हरलील की जगह पर आप जेमिमा को बेचते और फिर रिचा घोष भी आगे आ जाती, तो आप जो मोमेंटम बनाया हुआ था ओपनर्स ने, आप उसको बरकरार रख सकते थे। पर रिचा घोष का जो विकेट गिरा 294 के स्कोर पर, उसके बाद तो साइकिल स्टैंड जैसा हो गया था। आपकी टेल ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। आखिर के 6 विकेटों ने सिर्फ सिर्फ 36 रन जोड़े, 6 for 36 आपका कोलैप्स हुआ। अगर इस तरह से आप कोलैप्स करोगे, जिस पिच पे आपको कम से कम 30-40 रन और चाहिए थे, फ्लैट पिच था और ड्यू के मद्देनजर रखते हुए आपको और 30-40 रन चाहिए थे जो बन सकते थे, पर आपकी टेल ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लोअर ऑर्डर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। स्नेह राणा वो अकेली खड़ी हुई थी, बाकी किसी ने आके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। सबसे बड़ी गुनाह जो इस टीम से हुई आज, टेल से खास तौर पर, आपकी एक सेट, मतलब एक बल्लेबाज है जो खड़ी है वहां पर, आपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले, 7 गेंदें शेष रह गई और आप वो मुकाबला हार गए। मतलब हार गए इन द सेंस 330 पर आपकी पूरी टीम सिमट गई। जहां पे आपको 360 370 रन बनाना था, उसका माइंडसेट ही अलग होता आपसे। वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, जो मिस कर दिया आपने। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर भारत ने कम रन बनाए और 36 रन पर जो है 6 विकेट गिर गए। एनाबेल सदरलैंड ने जो है मीडियम पेस ऑलराउंडर जो है उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने 5 विकेट निकाले 40 रन देकर, सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजी की उन्होंने। और सोफी मोलिन्यू ने 3 विकेट निकाले और इसी के चलते भारत ने
एक सुनहरा मौका गवा दिया इस मुकाबले को जीतने का। मुझे लग रहा है इससे बेहतर मौका ऑस्ट्रेलिया को हराने का आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी भी मौका है भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, पर अगला मुकाबला इंग्लैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, ये दोनों मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या भारत वापसी कर पाएगा? मुझे लग रहा है कर पाएगा, पर उसके लिए बहुत सारी गलतियां हैं जो उनके सुधारनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मेंबर बनिए चैनल का, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई का आईडी जो चल रहा है नीचे उसके जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, वीडियो के नीचे हाइप का जो बटन है उसको दबाना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।